नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं PRB न्यूज़। करनाल में किसानों की महापंचायत हुई है जिसमें उनकी मांगों को नहीं सुना गया है, जिसको लेकर अब वो मिनी सचिवालय पर धरना दे चुके हैं। बातचीत भी हुई है जिसका नतीजा नहीं आया है। वो कह रहे हैं जब तक मनोहर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी वो वहाँ से नहीं हिलेंगे। इसके विपरीत अगर देखें तो अभी तक भी आयुष सिन्हा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट और वर्कर नेहा भारती। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल ये है कि आयुष सिन्हा ने जो ऑर्डर दिया था, SDM है, वो ऑर्डर दिया था उन्होंने कि अगर बैरिकेड को किसान वहाँ पे क्रॉस करते हैं तो उनके साथ आप जैसा सलूक करना चाहे, मुझे मतलब नहीं है, या तो उनका सर फोड़ा जाए। और उसके बावजूद किसान बार बार ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ या तो उन्हें बर्खास्त किया जाए उनके पद से, लेकिन उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया और गिरफ्तारी भी नहीं की गई है। देखिए, ये ना मैं सीधा इसमें ना एक बात उठती है कि हमारे इंडिया में क्या बात है कि अगर कभी भी किसी पे लाठीचार्ज होता है या फिर कभी भी बैरिकेड्स को मतलब बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे, उसको पूरा सील कर दिया जाता है कि अंदर कोई ना घुसे, तो हमेशा हम पुलिस को उसका दोषी मानते हैं। हमेशा हम पुलिस को कहते हैं कि इनके जो बड़े ऑफिसर्स होंगे उन्होंने ही ये सब किया है। तो मैं पहली बात ये बताना चाहूँगी कि जो भी ये सब चीज़ें करते हैं वो पुलिस वाले नहीं होते, वो उनके बड़े ऑफिसर्स भी नहीं होते। ऊपर से जब ऑर्डर्स आते हैं तब हमारी भारत की जनता को हानि पहुंचाने का जो हक होता है वो हमारी गवर्नमेंट उनको देती है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो उठता है हमारे गृह मंत्री पर। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। उन पर सवाल उठता है कि जो हमारी कानून व्यवस्था है वो उनके हाथ में है। जो कानून व्यवस्था है, क्योंकि वो गृह मंत्री है, हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो कानून व्यवस्था जितनी भी है वो सारी उनके हाथ में है। हमेशा हम क्वेश्चन पूछते हैं कि उसने ऐसा बयान क्यों दिया, उसने ये बोला गया, जबकि उसने पूरा का पूरा उसमें ये बोला है कि या तो उनका सर, अगर या वो वापस ना आए, अगर वो वापस आए तो उनके सर फटे होने चाहिए। इस तरह की बयानबाजी हुई, पूरी वीडियो है। ये भी नहीं कि डॉक्टरेट का इस्तेमाल, क्योंकि डॉक्टरेट का इस्तेमाल करते हैं लोग, इनके बीजेपी के जो लोग हैं, पर इसमें कोई डॉक्टरेट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पूरा का पूरा कहा गया है उसमें कि या तो वो वापस ना आए, अगर वापस आए तो एक एक का सर फटा होना चाहिए, फूटा होना चाहिए, ये बोला। और जितने भी उनके ऊपर मारपीट कर सकते हो आप, मारो उनको, लाठियाँ जलाओ, ये कहा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब हुआ भी। एक हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता है, पहली बात उनके ऊपर जो हमें रोजी रोटी दे रहे हैं, जो हमें अन्न दे रहे हैं, उनके ऊपर हाथ उठाना सबसे बड़ा अपराध है मेरे ख्याल में। इट मीन्स कि आप अपने जो अन्नदाता है, इनफैक्ट आपके भगवान जो है, आप उनको मान ही नहीं रहे हैं। आप उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि उनका सर फाड़ दिया गया। कह रहे थे कि वहाँ पे 144 धारा लागू की गई थी, किसानों को पहले ही बता दिया गया था कि आप इस बैरिकेड को क्रॉस ना करें। देखिए, मैं पहली बात ये बताना चाहूँगी कि धारा 144 जो लागू होती है वो हमारे भारत में एक तरीके से हम जैसे लोगों के लिए बन गई है। पहले धारा 144 कब होती थी कि भैया कोई कर्फ्यू लग गया है या फिर कोई आतंकी हमला होने वाला है तो लोग वहाँ पर ना आए, लोगों को पहले से ही सतर्क कर दिया जाए, तब धारा 144 लगती थी कि 4 लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते। अब धारा 144 कब लगती है कि अगर हम जैसे लोग जो सरकार के मतलब गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, उन लोग अगर वो जंतर मंतर पर चले जाते हैं तो धारा 144 लग जाती है। हमारे किसान कहीं बैठ जाते हैं, हमारे अन्नदाता, तो धारा 144 लग जाती है। तो धारा 144 ने एक नया रूप लेकर हमारे बीजेपी सरकार के उसमें शासन में आपको लग रहा है कि धारा 144 ने एक नया रूप लिया है? बिल्कुल नया रूप लिया है। धारा 144 जो पहले थी वो एक्चुअल में अब नहीं रही है। धारा 144 एक तरीके से हम लोगों के लिए बन गई है। जैसे किसान हो गए या फिर जिनको ये एंटी नेशनल कहते हैं, देशद्रोही लोग, जो कि इनके लिए हम हैं। अगर हम तिरंगे की बात करेंगे, भगवे की बात नहीं करेंगे तो हम एंटी नेशनल हैं। अगर हम बच्चियों के बलात्कार की बात करेंगे, इनके जो खुद के नेता उनके जो रेप कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलेंगे तो हम देशद्रोही हो गए। अगर हम अपने भारत की बात कर रहे हैं, भारत में अन्नदाताओं की बात कर रहे हैं, भारत में एक रिलीजन की बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ ये लगातार एजेंडा अपना चलाता आए हैं मुस्लिम लोग, उनके अगर हम पक्ष में हैं तो ये लोग हमें देशद्रोही कहेंगे। ये मतलब साफ ये कहना चाह रही हैं आप कि अगर आप बीजेपी शासन में किसी भी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आप देशद्रोही कहलाते हैं? देखिए, बीजेपी शासन में अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो ये बोलेंगे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो आप सबसे अच्छे हैं। अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं मुल्ला काटा जाएगा, तो आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप लड़कियों के साथ बलात्कार करने पर कुछ नहीं बोल रहे तो आप बहुत अच्छे हैं। पर अगर
इनके विपक्ष जाकर आप कोई भी काम करेंगे, चाहे तो वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, इनफैक्ट इनका खुद का ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण या ठाकुर भी कोई ना हो, तो इनके लिए वो सब देशद्रोही हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे, देखिए हमने एक रिपोर्टर हैं जो शायद अभी तक के सबसे बड़े, उनको एक मतलब जाना माना रिपोर्टर, इतिहास में शायद उनका नाम ज़रूर लिखा जाएगा कि ऐसे ईमानदार रिपोर्टर भी थे जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी। अभिसार शर्मा जी, अभिसार शर्मा तो देखिए आप कौन है, वो शर्मा लगाते हैं अपने पीछे, और हमें पता है कि वो हिंदू हैं, और फिर भी उसके बाद हम देखते हैं उनको लोग इतनी बुरी तरह देशद्रोही कहा जाता है उनको। अगर वो सच का साथ दे रहे हैं तो उनके खिलाफ किस तरह की बातें होती है, हम वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे कोई धर्म का नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें ये है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ है, जो भी गलत नीतियाँ जो भी बीजेपी लेकर आ रही है, उनके जो भी खिलाफ है, उसको आप देशद्रोही लगाओ, उस पे NSA लगाओ, उस पर क्या कहते हैं UAPA लगाओ, उनको अंदर जेल में डाल दो, उनके हाथ पैर तुड़वा दो। तो ये हम सब देख रहे हैं, और अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। हमारा सीधा सीधा जो सवाल है वो उठता है हमारे गृह मंत्री से, जिसके हाथ में कानून व्यवस्था है सारी। अगर हमारे भारत में ऐसे गंदे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, नरसिंहानंद जैसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, उसकी सिक्योरिटी मिली हुई है, तो हमारे भारत में आखिर उन लोगों के पास इन सरकारों के क्या राज है। या फिर अगर हम बात करें विकास दुबे की, जैसे विकास दुबे की उन्होंने गाड़ी पलटवाई, गाड़ी से उनको जो भी करवाया वो तो सबके सामने ही है, मैं नहीं कह रही, सभी ने कहा है ये सब बात। तो वो जो सब हुआ, ये जो इन्होंने जानबूझकर मरवाया, क्यों मरवाया गया था? क्योंकि उसके पास बहुत सारी पोल पट्टियाँ थी, बहुत सारे रास्ते। तो इन लोगों के पास आके नरसिंहानंद हो गया, या फिर ये जो जिसने ये ऑर्डर दिए, ऐसे कौन से राजा जो सरकार इनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है? सरकार डर चुकी है, आप कह रही हैं। सरकार खुद करा रही है। देखिए सरकार डरी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, सरकार जो करती है वो खुद करवाती है। सरकार के अंडर इतना, मतलब ये लगा लीजिए, सरकार के हाथ में इतना दम है, इतनी पावर है सरकार के पास, सरकार जो चाहे वो करवा सकती है, जो भी चाहे वो करवा सकती है। पर सरकार अगर उन लोगों के खिलाफ नहीं है, या फिर नरसिंहानंद जो उनके खिलाफ बोल रहा है उनके खिलाफ नहीं है, इट मीन्स सरकार के ही वो लोग हैं, सरकार की ही बोली बोल रहे हैं, और सरकार ही जो ये सब है वो सरकार करा रही है। बिल्कुल, आपने अभी एक नारे की बात की थी कि अभी जंतर मंतर पर कुछ लोगों ने नारा दिया था, मुल्ले काटे जाएंगे वाले। अभी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था, मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी, वहाँ भी एक नारा दिया गया था, अल्लाह अकबर। तो जब इसके खिलाफ विरोध नहीं, तो इसके खिलाफ विरोध क्यों हो रहा है? देखिए मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह अकबर पे इनकी जो आत्मा है इतनी तड़प क्यों गई? आखिर क्यों इनके, मतलब इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह अकबर और हर हर महादेव में साफ साफ पता है कि सबको फ़र्क कर रहे हैं, या फिर इनके अपना जो नारा लेकर आए हैं, जय श्री राम का नारा, जिसको ये बोल कर मॉब लिंचिंग करते हैं, लोगों में नफरत फैलाते हैं, या फिर वो नारा हम लगाएं तो ही ठीक है? जय श्री राम नफरत का नारा है? हाँ बिल्कुल नफरत का नारा है। कैसे? देखिए नफरत का नारा वो बन गया है। राम जी जो थे वो एक महापुरुष हैं, मतलब उन्होंने कभी भी किसी भी, या मुझे नहीं लगता कि अगर वो जब भी उनका इतिहास जो भी रहा होगा उस टाइम वो ऐसे लोग रहे होंगे उनमें जो धर्म के, जातियों के नफरतें बांटते होंगे, नफरतें कराते होंगे, या फिर कहते होंगे कि मेरा नाम लेकर दूसरी जात वाले को जान से मार दो, काट दो, या फिर उनके खिलाफ नारे लगाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो महापुरुष थे, उनका नाम लेकर आप ऐसा कर रहे हैं, उनका नाम लेकर आप कह रहे हैं कि भैया जय श्री राम, फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं मुल्ला काटा जाएगा, फिर अल्लाह की बात भी की गई वहाँ पर, उनके लिए बहुत गंदी, मतलब हम बोल भी नहीं सकते, बोलना भी शायद बहुत बड़ा अपराध है, तो बोल भी नहीं सकते, उस तरह के नारे लगे। तो ये सब देखकर हमें पता चलता है कि ये कौन सी सरकारें करा रही हैं, और फिर अल्लाह अकबर की हम बात कर रहे हैं। तो मैं भी कहती हूँ अल्लाह अकबर बिल्कुल कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप मतलब जय श्री राम नहीं कहेंगे, आप देखिए मैं आपको ये बात बताती हूँ, आप किसी से पिटवा कर उसको जय श्री राम बुलवाएंगे, हमारे किसान जो अन्नदाता है अपने प्यार से अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा एक साथ लाएंगे तो आपके दिल में इतनी तड़प मच जाएगी। जय श्री राम का नारा आपको पिटवा के मॉब लिंचिंग करा के भी बुलवाना है, लोगों को मारना भी है, गालियाँ भी बकनी है, और जय श्री राम भी बुलवाना है। लोग अपने प्यार से बोल रहे हैं हर हर महादेव अल्लाह अकबर, तो आपके दिल में इतनी आग क्यों लग गई? देखिए जय श्री राम मैं कहूँगी नहीं कहूँगी वो मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता? क्योंकि ये मेरी खुद की आस्था है, मैं खुद जो चाहूँ वो बोलूँगी। मैं नहीं चाहूँगी अगर अल्लाह अकबर बोलूँ तो नहीं बोलूँगी, मैं चाहूँगी तो बोलूँगी। मेरे ही दिल है, मेरा संविधान है, मेरा अधिकार है, मैं जो चाहूँ अपने मुंह से वो बोलूँगी, जो चाहूँ नहीं बोलूँगी। तो यहाँ पर अगर आप किसी से ज़बरदस्ती लगवा रहे हैं तो आपके लिए वो ठीक, अगर आप अपने मन से कह रहे हैं, देखिए इनके ही नेता हैं, पीयूष नाम है उनका, पूरा नाम मैं भूल रही हूँ, पीयूष गोयल, तो उन्होंने ये उस पर वो एक डिबेट में बैठे थे, और डिबेट में उन्होंने ये बोला गया था डिबेट में कि मैं अगर ऐसा
अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा बयान दे रही हूँ तो नहीं, उन्होंने खुद एक डिबेट में ऐसा बोला था कि मैं चाहूँगा, शाहनवाज हुसैन जी वहाँ पर सामने बैठे थे तो उन्होंने उनसे ये बोला था कि मैं इजाज़त चाहूँगा कि मैं बोल सकता हूँ, तब उन्होंने इजाज़त दी शाहनवाज हुसैन ने, क्योंकि वो इस्लामिक हैं, तो उन्होंने ये बोला कि हाँ बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला उस पर कि जब भी मैं पूजा करने जाता हूँ तो पहले अल्लाह का नाम लेता हूँ। उन्होंने ये बात बोली है, पूरा का पूरा सबूत है। उन्होंने ये बोला कि मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ और उन्होंने पूरा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरा बोलकर दिखाया है उसमें डिबेट में अपनी। और फिर उन्होंने कहा है तो अगर उस बात पर विवाद नहीं होता तो हमारे अन्नदाता जो कि हमारे भारत को अन्न दे रहे हैं वो एकता की बात कर रहे हैं, तो इनके दिल में इतनी आग क्यों लग रही है? वो बात ये है कि 2022 में जो चुनाव है जिसको लेकर ही पूरी पंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर ही वो जगह थी जहाँ से बीजेपी उठी थी और वहीं पर बीजेपी को मिट्टी में मिलाने की बात की गई, वहीं पर उसी के लिए पंचायत की गई। तो इनके दिल में इस तरह से ही भड़क गए कि हम किसी ना किसी तरीके से अल्लाह अकबर, देखिए उन्होंने डॉक्टरेट का इस्तेमाल किया, उसको काट दिया, फिर बोला कि राकेश टिकैत जी जो हैं वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं। चलिए खैर, अल्लाह अकबर का नारा लगा भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है? उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर हमारा भगवान है तो हमारा अल्लाह भी है, हमारा खुदा भी है, हमारे वाहे गुरु भी है, हमारे सब हैं। हम सब, अगर हमारे भारत में, अगर हमारी भारत इतनी ही लोकतांत्रिक कंट्री है या फिर यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष जिसे माना जाता है बहुत ज़्यादा, कि यहाँ पर किसी भी धर्म को लेकर, जाति को लेकर भेदभाव नहीं होता, तो क्यों आप जय श्री राम बुलवाएंगे? क्यों आप अल्लाह अकबर नहीं बुलवाएंगे? अगर आप यही कहते हैं कि हमारे लिए सब एक है, तो ये वाली बात आखिर आपके जो घटिया नेता है, एक नेता है इनकी टुच्ची मुच्ची सी, उसका नाम है प्रीति गांधी। प्रीति गांधी ने ये बोला कि मुझे शर्म आती है। उसने मतलब पूरा प्रॉपर डॉक्टरेट का इस्तेमाल कर रही है, मतलब पंचायत जो महापंचायत हुई है अभी मुजफ्फरनगर में, सबके सामने था। इनफैक्ट इनकी गोदी मीडिया जो है वो भी दिखा रही थी कि कितनी भीड़ थी वहाँ पर। उसने दिखाया कि देखिए ये असलियत है जहाँ पर लोग नहीं बैठे हैं। शायद उन्होंने मोदी की रैली की कोई वीडियो चला दी है या फिर अमित शाह की कोई वीडियो की रैली की फुटेज चला दी और वहाँ पे बोल दिया कि देखिए भीड़ नहीं है। इस तरह की गलत आप जो मतलब वीडियो फैलाएंगे, लोगों को बरगलाएंगे और उसके बाद आप डॉक्टरेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं फिर भी बोलती हूँ, अगर आप डॉक्टरेट का इस्तेमाल करके ये बोलते भी हैं कि उन्होंने अल्लाह अकबर बोला, तो हमारे भगवान सब हैं, वो चाहे अल्लाह हो, हमारे आपकी नज़र में वो नारा जो था वो गलत नहीं था? गलत नहीं, बहुत अच्छा नारा था। अगर हमारे भारत में हमें एकता का प्रतीक हमारा भारत अगर है सच्ची में, तो हमें अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, जितने भी नारे हैं जिसको लेकर ये मतलब खिलाफ भी हैं, उसको भी लेकर हम सब साथ हैं। और देखिए राम सबके हैं, अल्लाह सबका है, हमारा कोई अधिकार नहीं है उस पर या फिर उनका कोई अधिकार नहीं है। जिसको जो मानना है वो मानेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं, बहुत से लोग हैं भगवान को मानते हैं, तो सबकी आस्था को देखते हुए हमको उनका सम्मान करना चाहिए। और एक सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अभी स्मृति ईरानी पहुंची हुई है उत्तर प्रदेश। कुछ समय पहले खुद प्रधानमंत्री काशी पहुंचे थे, वहाँ पे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है हर चीज़ में, महिलाएं सुरक्षित है, जो भी है। स्मृति ईरानी सक्रिय नज़र आ रही हैं, दुकानदारों से मिल रही हैं, लस्सी पी रही हैं। क्या लग रहा है आपको, कुछ बदलाव होगा इससे? अभी स्मृति ईरानी को क्यों याद आया? मतलब लस्सी पीनी याद आ गई। जो बच्ची का बलात्कार हुआ है हमारे संगम विहार में, जिसको हमने देखा अभी, राबिया उस बच्ची का नाम है, लड़की है, मतलब 20-21 साल की है और 50 चाकू घोंपे गए, इतनी निर्दयी हत्या की गई उस बच्ची की। उसके लिए वो जब सामने नहीं आई तब उनको नहीं दिखा। अगर आपके लिए, देखिए देश की जो महिलाएं हैं वो सब एक है, चाहे यूपी की हो, दिल्ली की हो। अगर दिल्ली में भी, अगर यूपी की हम बात करें, हाथरस घटना जो थी वो यूपी की थी, तब ये बाहर नहीं आई। अब चुनाव आने लगे तो इनको लस्सी पीनी याद आ गई, पराठे खाने याद आ गए जो वहाँ पर। और देखिए मुझे ये समझ नहीं आता, जब भी पराठे खा रहे होते हैं, लस्सी पी रहे होते हैं, तो इनकी ऐसे प्रॉपर फोटो कौन खींच लेता है? कौन आता है? वो कौन से कैमरामैन को बुलाकर वहाँ पर रखते हैं? या फिर जो हमारे मोदी जी हैं जब अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जाते हैं तो कितने सारे कैमरामैन अपने लेकर जाते हैं, या फिर ऑडियो कॉल पे जब इनसे बात कर रहे होते हैं हमारे खिलाड़ियों से, तब इनको कौन बोलता है कि भैया लाउड स्पीकर पे बात करो, अपने खिलाड़ियों को कौन बोलता है लाउड स्पीकर करो? तो ये सब इनकी मिली जुली साजिश, सोची समझ चाल। ठीक है, एक आखिरी सवाल है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ब्राह्मण कार्ड जो है पूरी तरह से खेला जा रहा है, चाहे जो भी पार्टी है। और योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था मंदिर, रामलला आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भी बन रहा है। क्या लग रहा है इस पर कुछ होने वाला है? योगी को साथ मिलने वाला है? अभी देखिए जिस तरह से पंचायत हुई, मुझे तो लग रहा है कि इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है और ये मंदिर बनाने का प्लान भी कुछ सक्सेस नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं होगा। देखिए राम के नाम पर आप बहुत ज़्यादा नहीं खेल सकते। हिंदू तो चाहते थे कि मंदिर बना तो रहे हैं।
हिंदू चाहते थे मंदिर बन गया, पर बहुत सारे हमारे किसान जो थे जिन्होंने इनको वोट दिया वही किसान हैं जो आज अपनी रोजी रोटी अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। इनके खिलाफ क्यों? क्योंकि जो 3 कानून लेकर आए हैं वो हमारे भारत के लिए, हमारे अन्नदाताओं के लिए कितने ज़्यादा हानिकारक है वो हम सबको मालूम है। और अगर हम बात करें कि राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर से आप लोगों की जान नहीं बचा सकते। हॉस्पिटल्स चाहिए उसके लिए, आप शिक्षा नहीं दे सकते राम मंदिर में, उसके लिए हमें स्कूल चाहिए। तो ऐसी सरकार को लाने के लिए हमें इस सरकार को हटाना ज़रूर पड़ेगा। और मैं यूपी से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, पर यूपी के लोगों से आपके चैनल से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि इस घटिया सरकार को, अगर अपनी बेटियों की इज्जत आपको प्यारी है, शिक्षा प्यारी है, अपनी जान प्यारी है, हॉस्पिटल्स प्यारे है, तो इस सरकार को वोट ना दे, एक अच्छी सरकार को वोट दे। तो ये थी हमारे साथ नेहा भारती, जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव पर अपनी राय रखी और इनका कहना, और इन्होंने साथ ही ये अपील कर दी है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो योगी सरकार को मौका ना दे। चलिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और रिजल्ट ही बताएगा कि आखिर यूपी में सत्ता किसके हाथ में रहती है। तमाम खबरों के लिए PRB न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।